बलियावी ने अब तक भारत में जो कुछ भी कहा है अपनी जिम्मेदारी और क्रेडिट पर कहा है। जो बोल दिया वापस नहीं लिया। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितना लोग सुनोगे? उठाए रखो तब ना समझ में आएगा। स्टेज वाले भी सुनेंगे। तो आप तो मदरसे में पढ़े हैं, तो हम कोई फारसी में भी बोलते तो समझ लेते, उर्दू ही में बोले थे। तो जो लोग सुनना चाहते हो जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों दोनों दोनों। माशाल्लाह, उठाए कर रखो। इतनी जल्दी गिरा दिया। अभी नारा लगा रहे थे, नारे हैदरी, और फट से हाथ गिरा दिया। उठाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के। अब सारा मजमा यहीं से आवाज दे मदीने की सरकार को। दिल में मन में ये सोच के नहीं, यकीन करके कि कोई देखे ना देखे, मदीने का मुस्तफा हमें देख रहा। इसलिए लगाओ नारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, बलियावी को सुनना है तो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। अब आओ जरा अपने अंदाज में गांव वाली और बंगाल वाली, बंगाल के लहजे में आका पर दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना। आप लोग बुलंद आवाज से पढ़ो, सैयदीना मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदीना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बताओ कि पूरे बंगाल में नहीं, पूरी दुनिया में कोई मौलवी, कोई मुफ्ती ये बता सकता है कि इस तरह से दुरूद शरीफ कब से कितने दिनों से पढ़ा जा रहा है? कोई बता सकेगा? अरे बोलो ना भाई। आपकी उम्र 42। 100 साल वाले से भी पूछिएगा तो कहेगा जब से आंख खोला है तब से पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिसकी उम्र लंबी हो गई, अगर उम्र 150 साल है, उससे भी पूछिएगा कब से पढ़ रहे हो, तो कहेगा कि जब से पैदा हुआ तब से सुन रहा हूं, तब से पढ़ रहा हूं। तवज्जो चाहूं। स्टेज के लोगों से गुजारिश है कि आज थोड़ी तकरीर सुन लीजिए, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके। हाँ, बलियावी को कभी कभी बुला लेना बड़ा आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। और कभी ऐसा भी होता है कि मजमा बहुत बड़ा होता है, तकरीर बलियावी नहीं करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मजमा बहुत छोटा है, तकरीर बहुत ढांसू कर देता है। तो मर्जी आपकी, चाहो तो करा लो। तो आप लोग बोलेंगे तो तकरीर कर देंगे। अब ऐसे मत बोलो जी इसे इलेक्शन में पार्टियों के उम्मीदवार बोल रहे हैं। बोलना है अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक बात बता दो, पूरे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर,
कि आबादियों में रहने वाले इंसानों, आज तक किसी ने अपनी तस्वीर, अपना चेहरा लोहे की सीट में देखा? अरे बोलो ना, स्टील में। थोड़ा यानी क्लियर नहीं। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो सुन लीजिए। आज तक ओके वाली नहीं, एरर वाली, कंफर्म वाली नहीं, कंफ्यूजन वाली। लकड़ी पर किसी ने तस्वीर देखी? कपड़े पर, मिट्टी पर? आखिर आपने अपनी तस्वीर देखी कहां? बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। एक ही जुमले में कई घंटे की तकरीर है। तवज्जो चाहो, अगर समझदार लोग बैठे हैं तो सुन लीजिए। कहां देखी? जोर से बोलो, शोर से। आईने में, शीशे में। और आईना वो है जो कभी गलत नहीं बोलता। आंख जहां है वही दिखाएगा, नाक जहां है वही दिखाएगा, पेशानी जहां है वही दिखाएगा। अगर भेजा बेचे नहीं हो, बुद्धि का सौदा नहीं किए हो, अंधभक्ति का भूत नहीं सवार है, अमा तुम अपनी तस्वीर देखने के लिए आईना देखते हो, सूरत इस्लाम देख लिए के लिए आईने हिंद देख लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम, हुजूर आईना हिंद, उर्से हुजूर आईना हिंद, नारे रिसालत। इस पर तो नारा बीच मजमे से लगना चाहिए, दबा करके। आए हाय हाय। कहां थे मुसलमान? आए हाय हाय। तवज्जो चाहो जरा। ये वो आईने हिंद है, ये वो आईने हिंद है। दिल लगा आज वलियावी की गुफ्तगू सुनना है तो बोलो बोलो बोलो। ये वो आईने हिंद है, ये वो आईने हिंद है जिसने गोरा काला नहीं दिखाया, गोरा काला नहीं दिखाया। ये वो आईने हिंद है जिसने आईने इश्क़े रसूल में इस्लाम और कुफ्र दिखा दिया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। उसी आईने हिंद के तकद्दुस का वकील सैयदी अलावल हक पंडवी के वला तो असल लाइट ही बहुत दे दिया है स्टेज की तरफ। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? बोल दो, ओए बोलो बोलो बोलो। सैयदी अलावल हक पंडवी के अमानतों का मुहाफिज, मखदूम सिमना के तकद्दुसो तरीकत का निगहबान
अताए रसूल सैयदी सरकारे गरीब नवाज की हुर्मत का पासबान सैयदी दाता हजूरी की रिफात का वकील करबला वाले हसनैन के अजमत व तकद्दुस का नकीब बरेली में। बोल दो, जोर से बोल, जोर से, जोर से, जोर से। ए बेटा ए, नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। छोटे बच्चों को मोबाइल देकर ये सब आदत मत डलवाओ बेटा, गंदी बात है। हाँ, उठा के बंद कर। मोहब्बत से बोल लो, बोलो भाई, बोलो बोलो। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? आला हजरत। अब मैं तुझसे पूछूं मुसलमान, आप शादी ब्याह करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलो ना भाई। अच्छा ईमान से बोलना, बेटे का निकाह करते हो या बेटा बेचते हो? झूठ बोल रहे हो, आप किए हो ना। बेटा बेचता है, अक्सर बेचता है ना। अक्सर बेचता है। 10,000 20, हाँ 1 लाख 1.5 लाख सब में बेचता है। मोटरसाइकिल पर किसी को बेचता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक कालिम बोल रहा है। लेकिन ये भी एक अजीब ट्रेजेडी है, हादसा है। बेटा पंखा बंद कर दो प्लीज। हाँ। हादसा है। शायर लाएगा 50,000 का, 30,000 का, 40,000 का, और गड्डी फाड़ के लुटाएगा जिसे लगता है अंबानी का खास रिश्तेदार यही है। लेकिन इमाम की को तनख्वाह देते वक्त सबसे बड़ा गरीब हो जाता है। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलना। तो जब भारी मन से, दुखी मन से कोई आलिम मुसल्ले पर खड़ा होगा ना, तो याद रखना वो अपने दीन की, दीनी मनसब की तकमील कर रहा है। अपने मजहबी मनसबा का दिल दुखा करके तुम चाहो कि अपनी नस्लों के वजूद में इस्लाम मजबूत कर दो, तो ये ख्वाब देखते रहना। इस वक्त पूरी दुनिया में डिबेट है, बहस है, चर्चा है। किस चीज के लिए? आखिर क्या है इस्लाम में? कौन सी क्वालिटी है? मेरिट क्या है? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी के बाद ही क्वांटिटी देखी जाती है। क्वालिटी क्या है? और बलियाबी तो कहता, माफ करना, पूरी दुनिया में मेरा सिर्फ एक खुदा है। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से। मेरा सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। भारत में कुछ लोगों ने कहा कि उनके यहां 33 करोड़ है। समझे कि नहीं समझे? तो डर क्यों रहे? डर नहीं लग रहा तो बोल मोहब्बत से। ओए जोर से बोल ना, बोल बोल। उनके यहां 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक, सिर्फ एक। वो भी दिखे नहीं है, चले नहीं है, खाए नहीं है, सोए नहीं
है, पैदा नहीं हुआ, है, पैदा है, वालिद नहीं है, औलाद नहीं है, मकान नहीं है, मजार नहीं, पोजीशन क्लियर। 33 करोड़ माबूद होने के बावजूद भी एक लफ्ज अल्लाह से सबको डर लगता है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। अरे बोल, डरता क्यों है? और पूरे भारत में बोमा बोम किया जाता है, अजान मत दो। मैंने कहा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो बोलता बहुत तकलीफ होती है मेरे माबूदों को। मैंने कहा यार, जो तेरा माबूद है वो मेरे ही मोहल्ले की मिट्टी का बना है। बोल दे यार, अरे जोर से बोल ना। उनको उठा दीजिए, अभी सो गए। दिक्कत तो यही है कि न झुका है न उठा है। जो झुकता है वही उठता है, और जो उठता है वही कटता है। मैं क्या कह रहा था याद है? वो हमारे मोहल्ले की मिट्टी है, अपने मोहल्ले की। मैंने कहा मैं यार, तेरा माबूद तो मेरे ही मोहल्ले की मिट्टी से बना है। मेरे मोहल्ले में तो कुदाल चली तब भी नहीं हिला, हल से चास किया फिर भी नहीं बोला। सांभल मार करके पेड़ लगा दिया जब भी नहीं बोला। गड्ढा खोद करके 30 फीट नहीं 100 फीट का पिलर गाड़ दिया। मेरे मोहल्ले में थी तो मिट्टी तेरे यहां जाते ही माबूद। कब बोलोगे यार? अरे बोल बोल बोल। मेरा खुदा एक और पोजीशन क्लियर। इस्लाम वो है जहां मिक्सिंग का काम नहीं होगा। जितना भी रहेगा फेयर और फ्रेश रहेगा। मेरे मुस्तफा के सहाबा ने, मेरे रसूल के सहाबा ने कयामत तक के लिए, कब तक के लिए? मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाने की बात की, अंधभक्त बनाने की बात नहीं की। तवज्जो। लेकिन अफसोस नहीं, मातम करने को जी चाहता है। नागपुर वालों ने उतने टुकड़े मुसलमानों के नहीं किए जितने टुकड़े मुसलमानों ने मुसलमानों के कर दिए। दिल्ली वाले ने उतने टुकड़े मेरी कौम के जवानों के नहीं किए जितने टुकड़े हमारी खानकाहों ने कर दिए। और बलियाबी को इस बात की कतई कोई खौफ नहीं होता। हलक में जब तक सांस बाकी रहेगी, पूरे भारत में उस मेयार के झंडे को उठाकर कंधे पर ढोते रहूंगा और अपनी नस्लों के वजूद में यही गुट्ठी पिलाते रहूंगा। अंधभक्त बनना किसी का ये कमाल नहीं है, मुस्तफा का आशिक बनना ये सबसे बड़ा कमाल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और मैं आवाज दूर तक जा रही है, कोई हो, चाहे रज़वी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे हबीबी हो,
चाहे बरकाती हो, चाहे कलीमी हो, कोई हो, अपने पीर और शजरे की बात करने का सबको हक है, लेकिन किसी सिलसिले के बुजुर्ग की तौहीन करने का इख्तियार और हक किसी को नहीं है। इसलिए दुकानदारियां लोग बंद कर दें, वरना इस खित्ते में अच्छे आलिम और अच्छे खतीब को बुलाने के लिए तरस जाओगे, तरस जाओगे। भाड़े का भाड़ मिल जाएगा, आलिम नहीं मिलेगा। किराए का गवैया मिल जाएगा, मद्दाहे मुस्तफा नहीं मिलेगा। इसलिए आज गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी, बर्दाश्त कर लोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलो ना, आज तक तो यही किए हो और किए क्या? क्या सर? इसलिए कि मरी हुई लाशें सिर्फ बर्दाश्त कर सकती हैं, दफा नहीं कर सकती। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल लो कि तुम जिंदा भी हो। अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दो और अपनी कौम के पढ़े लिखे एजुकेटेड जवानों से कहूंगा, निकलो, इन खुराफातों से बाहर निकलो, वरना तेरी नस्लें तेरे साथ शायद न रह पाएगी। जो आज मैं कह रहा हूं शायद तुझको 10 साल के बाद या मेरे मरने के बाद समझ में आवेगा। दफा वो करता है जिसमें जिंदगी होती है। मरी हुई लाशें कभी पत्थरों को नहीं रोकती, निकली हुए जिस्म की रूह से वाले जिस्म से कभी कभी दफा नहीं होता। फर्क इतने ही है कि वो कब्रिस्तान में मिट्टी के अंदर मरा है और आप चल फिर करके भी मुर्दे ही हो, इससे बेसी औकात नहीं है। औकात होती तो 75 साल भारत में बीत गए, आबादियां जलती रही, आप मुर्दे की तरह घूमते रहे। नस्लें लूट ली गई, आप घूमते रहे। माफ करना, मैं चादर और उर्स का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जहां अकीदत की दुकान खुलेगी वहीं शरीयत का बाइनर बांध करके खड़ा हो जाऊंगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बुजुर्गों के आस्थाने इसलिए नहीं है कि खानदानों की हवेली की तामीर के लिए चादर की सौदागरी हो। बुजुर्गों की विलायतें इसलिए नहीं है कि चिरागी लेकर के चरागा किया जाए हवेली में। बुजुर्गों की तारीख और जिंदगी इसलिए है कि अगर तुझे कोई सुकून न दे सके तो तू आ मुस्तफा के दीन के वारिस की चौखट पर। शहर कहीं का होगा, हवा तैयबा की मिलेगी। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से बोल ना। शहर कहीं का भी हो, हवा मदीने की मिले। लेकिन क्या गजब है साहब, 7 साल तो बलियावी मालदा में बैंड लगा था तो नहीं आ पाता। जब थोड़ा सा खुला है तो आलम ये कि हर गांव में कहलाते सब सुन्नी हैं, लेकिन किसी की किसी से बनती नहीं है। आवाज मेरी जा रही है इन सिलसिले के पीरों के पास, और ना जाए तो पहुंचा देना, बलियावी बोल के गया है। रहम कर दो लोग अब मेरी नस्लों पर, बस करो अब मेरी कौम के बच्चों पर। अब हिम्मत और साहस नहीं बची है। अरबाबे हुकूमत ने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन तुमने सिलसिले के नाम पर टुकड़े टुकड़े करके मेरी नस्लें तोड़ दी है।
इसलिए अगर तुम चाहते हो अपनी नस्लों के वजूद के लिए, तो बलिया भी यही कहता है कि तुम शजरे के नाम पर एक हो मत हो वो, बरेली के रजा के नाम पर एक हो वो मत हो वो, मखदूम सिमना के नाम पर एक हो वो मत हो वो, अलावल हक पंडवी के नाम पर एक हो वो मत हो वो, सिराज अकी के नाम पर एक हो वो मत हो वो, लेकिन नबी की इज्जत के नाम पर एक हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से आईनाए हिंद, उर्से आईनाए हिंद, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल, डरता क्यों? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि चादर अकीदत है, तालीम जरूरत है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि उर्स अकीदत है, तालीम जरूरत है। जाहिल इसलिए तेरी नस्लें रखी जाएगी ताकि तुम तावीज खरीदते रहो। अनपढ़ तेरी औलादें इसलिए रखी जाएगी कि जिसे कभी हाथ न मिलाना का जी चाहे उनका हाथ पैर जूता मोजा सब चूमते रहो। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम वो मजहब नहीं है जो बाबाओं के सहारे चलता है। इस्लाम वो मजहब है जो मुस्तफा की शरीयत के सहारे चलता है। तवज्जो, बोल दोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल यार। इस्लाम वो है जो मुस्तफा की शरीयत के हिसाब से चलता है। अब आप हमें बताओ, भारत चलाने के लिए एक पुस्तक है कि नहीं है? अरे एक किताब है कि नहीं? क्या नाम है? मौलवी को पता है संविधान, लेकिन स्कूल कॉलेज वाले को यह भी नहीं पता है कौन सी किताब है। जोर से बोलो, डरते क्यों हो? आपने पढ़ा है? तो जब नहीं पढ़ोगे तो देशद्रोही नहीं कहलाए जाओगे, तो देश प्रेमी कहलाओगे। कब पढ़ोगे? ये किसके लिए है? अल्लाह के वास्ते रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो, रहम करो अपनी औलादों पर। जलसा होगा, 3-3 किलोमीटर लाइट बनेगी, यानी सुधरने की नीयत से जलसा नहीं होता है, कंपटीशन की नीयत से होता है। बोल सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूं कि गलत? काश जलसे के लिए कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन इसका होता कि सबसे ज्यादा नमाजी मेरे मोहल्ले के मस्जिदों में, सबसे ज्यादा हया और निकाब और पर्दा और दुपट्टा और चादर और पर्दे के साथ मेरे गांव के मोहल्ले की बहन बेटियां रहती हैं। तब समझता कि तुझ में जिंदगी है, तुझ में जिंदगी कहां है? तुझ में अब जिंदगी है वे नहीं, चलत फिरत लाश हो। अब जहन को हाजिर करो, क्या क्वालिटी है इस्लाम की कि पूरी दुनिया आंख मसल मसल कर इस्लाम को देख रहा। कब बोलोगे? अरे बोलो ना। तवज्जो चाहो स्टेज वालों। हजरत सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं छूटेगा। अगर कोई मुफ्ती बता दिया हो तो एक बार हमसे मुसाफा करवा दीजिएगा। माइक के बगैर माइक के बोलिए, मेरी कौम ऐसे ही बोल ले रही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हजरत लोग हैं बैठे हुए या यूं ही हैं।
मैं क्या कह रहा था? ये सब निकल चुका है हजरत इमाम साहब। क्या क्वालिटी है इस्लाम की कि आज पूरी दुनिया पलट पलट के इस्लाम को देख रहा। बोल दो ओए, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरी दुनिया पलट पलट के इस्लाम को देख रही है। अब आप कहोगे बलियाबी तूने इतनी बड़ी बात कही, सबूत दे। तो आप फलस्तीन के ईमान वालों के मोहल्ले में आ। अब तो बोल दे, अब तो बोल दे। तवज्जो चाहूं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्रिश्चियनिटीज हो, यहूदियत हो, कोई भी हो, सब के सब दांत तले उंगली नहीं पत्थर चबा रहे हैं। क्या क्वालिटी है इस्लाम की। बच्चों की शहादत रोज हो रही है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का दामन हाथ से नहीं छूट रहा है। अल्लाह अल्लाह। बलिया भी कहता हो अरब के शाहो, ओ काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, ओ यूनाइटेड अरब में बैठकर अमेरिका और इस्राइल की दलाली करने वालों, ओ खाने काबा की कुंजी रखकर यहूदियत से रिश्ते बनाकर रखने वालों, तुमने ईद का चांद दूरबीन से देखने की कोशिश की कि ईद का चांद दिख जाए। अगर जमीर मरा नहीं है, अगर मावों के दूध की गैरत का सौदा नहीं किया है, अगर तेरे बदन में पानी नहीं इस्लामी गैरत का खून होता, तो 29 रमजान को दूरबीन लगाकर आसमान पर चांद नहीं देखता, 29 रमजान को दूरबीन लगाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख लिया होता। मेरे अजीज, अकीदत की भट्टी सुलगा दी गई ताकि नबी की शरीयत बचाने का जज्बा तेरी औलादों के वजूद से दम तोड़ दे। नबी के नामूस पर मरने के हौसले तेरी औलादों के खत्म हो जाए। गुंबद खजरा की रिफात पे शहीद होने का जज्बा दफन हो जाए। खाने काबा बचाने के हौसले दम तोड़ दे। इसलिए तेरी औलादों को अकीदत की भट्टी में डालकर अंधभक्त बना दिया गया। लेकिन बार बरेली का इमाम अहमद रजा, तूने अकीदत की भट्टी में जलने नहीं दिया। नबी की शरीयत की चादर उड़वा करके तूने नबी की आल की अजमत का तराना गुनगुनाना सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत आले रसूल, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, जो कह रहा हूं इसको लिख ले, गांठ बांध ले। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के किसी सिलसिले का पीर हो, किसी खानकाह का पीर हो, किसी शजरे वाला पीर हो, आज के जमाने में कोई पीर ऐसा मर्द नहीं मिलता जो अपने मुरीदों से कहे कि बोल मैंने अपना हाथ, बोल मैंने अपना हाथ फला के हाथ में दिया। अपना नाम लेकर बोल तो मानू की है मर्द।
अपना नाम लेके बोल। तो मानू की है हिम्मत, जिगरा है। आज के इस दौर में हर पीर, हर खानकाह का पीर एक ही बात बोलता है मुरीद करते वक्त, बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। अपना नाम नहीं लेता नहीं लेता ना? अरे बोलो यार, बोलो बोलो। इसलिए मेरे अजीज, तुम्हारे भोलेपन का सौदा हो रहा, बचा लो। तुम्हारे भोलेपन की दुकान खोलकर लूटी जा रही है, बचा लो। लिबास चाहे जितना खूबसूरत हो, एक बात हमको बताओ, बहुत मोटी बात पूछ रहा हूं, कपड़ा बहुत खूबसूरत हो, बहुत कीमती हो, और फिटिंग सही ना हो, पहनोगे? नहीं। अरे बोलो ना। अरे बहुत कीमती है यार, पहन ले। मान लो कुर्ते का साइज जुब्बे की तरह हो, अब पैजामा का साइज बहुत ऊंचा हो, पहनोगे? क्यों? सेटिंग तो दूर की बात है, लोग बोलेंगे या तो चुराया हुआ होगा या मांगा हुआ होगा या खसका हुआ होगा। सुनो, नमाज फर्ज है कि नहीं? जोर से बोलो, किस पर फर्ज है? आकिल बानी को हर ईमान वाले पर। किस पर? जोर से बोलो। तो आप लोग ईमान वाले हो कि नहीं हो? मस्जिद जाते हो? इमाम साहब, जो इमाम रमजान के 15 से 20 दिन टिक गया, वो साल भर टेंशन फ्री। इसलिए कि इमाम के लिए खतरे की घंटी रमजान के महीने में पहली तारीख से 15 से 20 दिन। यानी बिल्कुल बाढ़ ज्वाठा की तरह मुसलमान आता है, लगता है बिल्कुल नया नया इस्लाम लेके आ रहा है। बोलो सही है कि गलत? यानी चटाई अगर टेढ़ी बिछी है तो सीधी नहीं करेगा, इमाम को जाकर तकरीर सुनाएगा। क्या करते हैं? चटाई टेढ़ी है, अबे तेरे बाप का नौकर है इमाम, तू सीधी कर। और हाफिज साहब कुरान शरीफ सुनाएंगे, नजराना देते टाइम बहुत बड़ा गरीब है। अगर किसी ने कह दिया इमाम साहब ने बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा है, कुछ नजराना दे दो, बोलते कहाँ, इसे इतना इतना महंगा हाफिज नहीं लाना चाहिए, शर्म आती है। नहीं आती है तो कहीं से खरीद लो, वैसे ये बिकती नहीं है। अपनी ज़ईफा मां को 10 रुपया देने में तेरे कलेजे कटते हैं, लेकिन गड्डी फाड़ के कव्वाली में उड़ाते हो। अरे बोल बोल, सही है कि गलत? बलिया भी कहता, गड्डियां फड़वा कर उड़वाने वालों, कभी मुरीदों से पूछा कि गड्डियां फाड़ कर तू यहां तो उड़ा रहा हो, कहीं तेरी मां दवा और इलाज के लिए बिस्तर पे तड़प तो नहीं रही है? बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोल, सही है कि गलत? अब हमें हमें उड़ा के मत दो, देना होगा तो इन नौजवानों को दे देना, जिन नौजवानों ने पता नहीं कैसे कैसे पटाके बलियावी की तारीख ले लिया, वरना सच ये कि मुमकिन थोड़ी था। जलसे के लिए मैं जिंदा न रहता हूं न रहूंगा, जलसे हमारे बंद न हो भारत में, अल्लाह इसके लिए हमें जिंदा रखे।
लेकिन जलसों को कारोबार का सेक्टर नहीं बनने देंगे और बुजुर्गों के मजार को दुकानदारी का अड्डा नहीं बनने देंगे। यहां वालों का भी गर्दन दबा के रखेंगे, वहां वालों की भी गर्दन दबा के रखेंगे। बाकी जिसको फरियाना होगा, मेरा ही नाम बलियावी है, तारीख तय कर लेना। लेकिन 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 अपने जवानों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। ईमान से बोलो, वही जोर से बोल ना। तो नमाज किस पर फर्ज है? ईमान वालों पर। किस पर? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। नमाज किस पर फर्ज है? कुरान आया इंसानों के लिए, जमीन बनी इंसानों के लिए, पानी बना इंसानों के लिए, चांद और सूरज बने इंसानों के लिए, हवाएं सितारे बने इंसानों के लिए, दरख्त कीड़े मकोड़े सब बने इंसानों के लिए। लेकिन मेरे रब ने सबको नमाज पढ़ने को नहीं कहा। किसको कहा? यानी छटनी कर लिया। तवज्जो चाहो, छटनी कर लिया। रिजेक्टेड माल, जो कुफ्र वाला है वो रिजेक्टेड है, किनारे करो। घर नहीं है, छप्पर है, ईमान वाला है, कहा इधर आ जा। बोलोगे बोलोगे तब तकरीर होगी। तवज्जो चाहो, ईमान वाला है, छप्पर में, कहा इधर आ जा। रिक्शा चलाता है, ईमान जिंदा है, कहा इधर आ जा। मजदूरी और खेत में चाष करता ईमान वाला है, कहा इधर आ जा। हवेली और बिल्डिंग वाला है, कुफ्र पर कायम है, कहा तुझसे मुझे कोई जरूरत नहीं, तू उधर रह। अब बलियाबी यहां एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा, तेरे समझ में 10 साल के बाद शायद आवे, लेकिन इस्लाम के दुश्मनों को सुबह सवेरे नहीं, अब भी समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझ में आया कि इस्लाम का संविधान कहां है? भारत का संविधान है, अमेरिका का है, रशिया का है, चाइना, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन, इटली, सबका है। भारत का भी है कि नहीं? अरे बोलो ना। तो अगर इस्लाम है तो इस्लाम का भी कोई संविधान है। उसका क्या नाम है? जोर से, जोर से, जोर से। बहुत कीमती बात बोलने जा रहा हूं, जोर से। यही क्वालिटी है इस्लाम की कि कुफ्र को इस्लाम से बड़ा डर लगता है। कुरान वो किताब है जहां इस्लाम ने कैद नहीं किया कि फला जाति के लोग पढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अरे तवज्जो चाहो, बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। जबकि इसी भारत में उसी धर्म का मानने वाला दलित और आदिवासी और ओबीसी अगर पढ़ ले तो जबान काट लिया जाए। लेकिन ये कुरान करीम है, ये कुरान करीम है। अजमी हो तुम भी पढ़ो, अरबी हो तुम भी पढ़ो, शामी हो तुम भी पढ़ो, अमीर हो तुम भी पढ़ो, गरीब हो तुम भी पढ़ो, बैकवर्ड हो तुम भी पढ़ो, फॉरवर्ड हो तुम भी पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो आंख बंद करके नहीं, खोल करके हर हर लफ्ज पर उंगलियां रख के चले जाओ। जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा उतना ही सवाब देखने वाले को मिलेगा।
बस